डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स फंडेड। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके डिमांड, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। ये क्लास 12 सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें पार्टनर के कमीशन को देने की जब बात होती है तो वहां पर दो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। उसी कंफ्यूजन को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। राइट, आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं। देखो, बड़े आसानी से समझना है कि जब भी किसी कमीशन की बात होती है, जब भी किसी कमीशन की बात होती है बच्चों, यहां पर दो तरह के कमीशन की बात होती है। दो तरह के कमीशन या दो तरह के टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो स्टूडेंट लोग को अक्सर कंफ्यूज कर रहा है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग, बस ऐसे समझो, बिफोर चार्जिंग वर्ड अगर रहे तो क्या करना है। और दूसरा हम लोग समझते हैं कि अगर दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग तो क्या करना है। बहुत ही सिंपल, अगले 5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी हो जाने वाला। देखो बच्चों, जब भी हमको बोला जाए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट है या जिससे ये कमीशन दिया जाना है, सेल से दिया जाना है तो सेल्स, प्रॉफिट से दिया जाना है तो प्रॉफिट, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल जो भी परसेंटेज दिया गया, जो भी परसेंटेज दिया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या कर देना है, 10/100 कर देना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है कि किसी फर्म का जो सेल हुआ है वो 50,000 है और उसका 10% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बताओ तो कमीशन क्या निकलेगा। तो सिंपल 50,000 का 10% निकाल दोगे, दैट इज 5,000 विल बी द कमीशन। आपको समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बता दूं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जो भी सेल्स का वैल्यू हो या जो भी प्रॉफिट का वैल्यू हो और जितना परसेंटेज दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब आफ्टर चार्जिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे कमीशन देना है, कई बार कमीशन सेल से देना होता है, कई बार कमीशन प्रॉफिट से देना होता है, तो जिससे देना है पहले उसको लिखो, मल्टीप्लाइड बाई जो परसेंटेज दिया गया है उस परसेंटेज को ऊपर लिखो। फॉर एग्जांपल अगर 10% दिया जा रहा है, 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, 10% ऊपर लिख दो जैसे यहां भी लिखे थे। नीचे चेंजेस होता है, नीचे का चेंजेस होता है, वही ध्यान रखना। देखो अभी तक तो हमने सेम लिखा, नीचे चेंजेस होता है। नीचे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 100 लिखते हैं और जब भी आफ्टर चार्जिंग का केस रहता है, याद रखना बच्चों, ऊपर में जो परसेंटेज हम लोग लिखे हैं उसको नीचे भी ऐड कर देते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, जो परसेंटेज ऊपर चार्ज किया गया है उसी को हम लोग नीचे भी ऐड कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सेम सिचुएशन को अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और इसका 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमको देना है, तो क्या हो जाएगा, 10 बाई, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा 10/110। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू होने वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, 50,000 ले लिया, 50,000 का 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हो गया कितना, 4,545 रुपए। ये हो गए आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कि किसी फर्म का जो सेल हुआ है ना वो 1 लाख हुआ है। कितना हुआ है बाबू, 1 लाख हुआ है। ठीक है, अब 1 लाख में दो सिचुएशन है कि यहां पर ए है और बी है। ए को 5% कमीशन देना है, 5% कमीशन देना है। क्या देना है बाबू, 5% कमीशन देना है। लेकिन यहां कमीशन का बात क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना बाबू, सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इधर क्या दिया हुआ है, इधर बी की जब बात कर रहे हैं ना तो बी को भी 5% दिया जा रहा है। बी को भी कितना दिया जा रहा है बाबू, 5% दिया जा रहा है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ये जो कमीशन है क्या है, वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, राइट। बस ये एग्जांपल देख लो, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो ये बिफोर वाली जो बात है ना, तो कुल टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 5% देना है,
तो सिंपल हम 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो इसको हम लोगों ने काट दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5000 का आंसर आ जाएगा। देखो तो समझ में आया कि नहीं, 5000 का आंसर आ गया। लेकिन अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पर हमारा 1 लाख रुपया है, 1 लाख का 5% देना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। ऊपर हमने 5 लिख दिया, नीचे हम लोग लिखेंगे 100 और प्लस ऊपर वाला जो कमीशन है वो ही नीचे भी आ जाएगा। बस इतना सा ही आपको याद रखना है बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर के केस में क्या होता है, जो परसेंटेज हम लोग दे रहे होते हैं ना उसको हम ऊपर भी लिखते हैं और नीचे 100 के साथ ऐड कर देते हैं। तो अब चलो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 105। चलो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो 1 लाख का 5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये हो गया 4761, या लास्ट में 0.9 आ रहा है तो हम इसको 2 कर देते हैं, 62 कर देते हैं, ये आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिफोर चार्जिंग कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन का यही कॉन्सेप्ट है। और कई एक जगह तो सिंपल दे देता है कि सेल्स का 2%, सेल्स 2% ऑफ सेल्स, तो उसमें सेल्स देख लो कितना है। फॉर एग्जांपल 1 लाख का सेल है ना बाबू, 1 लाख का सेल है तो 1 लाख का 2% निकाल दो, है ना। तो कई बार सिंपल देता है, ना आफ्टर वर्ड यूज करता है ना बिफोर यूज करता है। तो जब आफ्टर बिफोर कुछ ना यूज करे तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है। तो इसका 2% निकाल देना, सिंपल वो वैल्यू आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा, 2000 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बस क्या याद रखना है, जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात आती है तो जो परसेंटेज होता है कमीशन का उसको ऊपर भी लिखते हैं और 100 के साथ ऐड करके भी लिखते हैं। बस इतना अगर आपको ध्यान में रह गया, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एचएस के स्टूडेंट्स लोगों के लिए और बीकॉम के स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।